बंद कर दो। देखो बेटा इधर, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो पहले। जीरो टू वन एक्स 1 - x की पावर n dx। ठीक है बेटा, देखो बेटा इधर सबसे पहले आप इसे i के इक्वल लेट कर लो। सुभाष, तुम रिकॉर्डिंग पढ़ के आए कल की? मैं तुम्हें भेजी थी रात को। देखो बेटा इधर सबसे पहले इसे फर्स्ट लेट कर लिया। अब आप बेटा इसमें P4 लगाओ। सबसे पहले P4 लगाओ बेटा। क्या आएगा P4 लगा के? i इक्वल टू 0 to 1 x की जगह लिखेंगे 1 - x। ठीक है, यहाँ 1 - x की होल पावर n लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? dx 0 to 1 1 - x। बेटा ब्रैकेट ओपन करो। 1 - 1 प्लस x की पावर n dx। देखना ये 1 से 1 कट जाएगा। 1 से 1 कट गया। 0 to 1 1 - x। ये क्या बच गया बेटा? x की पावर n dx। यही बचा। इस x की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई कर दे। क्या आएगा बेटा बताओ? x की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है? अब बस इंटीग्रेशन करो। x की पावर n का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। और इसका आएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2। और लिमिट क्या है मेरे बेटे? पहले 1 पुट करें लिमिट। हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पुट करो बेटा। 1 ही पुट कर रहे हैं ना पहले तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? n प्लस 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा? n प्लस 1 n प्लस 2। n प्लस 2 ऊपर चला जाएगा माइनस n प्लस 1। बेटा ब्रैकेट ओपन कर दो ऊपर के। n प्लस 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2। n से n कट गया। 2 में से 1 गया 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। तुम बेटे जल्दी नहीं आ सकते तुम दोनों? तुम्हारा रोज की आदत पड़ गई है। टाइम पे आया करो क्लास में। करो बेटा फटाफट से नोट। ये बता दूंगा बेटा, पहले करने तो दो। अब बेटा हो गया? हो गया बेटा सबका? चलो क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लो। चलो ये नोट कर लिया सबने? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21। नीचे लिमिट है 0 से π/2 log 4 + 3 sin x
4+3 cos x dx, यही है बेटा। सबसे पहले बेटा पहले से i के इक्वल लेट करो फर्स्ट इक्वेशन। बेटा P4 लगा के बताओ क्या आएगा। log 4+3 cos x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4+3। बोलो इस स्टेप पे कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को प्लस कर दो, 1+2 करो तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से π/2 log 4+3 sin x 4+3 cos x प्लस log 4+3 cos x 4+3 sin x। बेटा अब सुनो, यहाँ पे log m प्लस log n लगा सकते हैं। log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n। लगाओ बेटा log m प्लस n की, log m प्लस log n की जगह पे आप लगाइए log m इंटू n। क्या बेटा, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। log m प्लस log n लगा दो, है ना, सब कट जाएगा, log 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा तुरंत। वो आएगा, वही मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको, उसमें सब ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे फिर कटेंगे सारे वो, है उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हो गया, हाँ सॉरी बोलो, क्या करोगे, खेलो कौन सा, लूडो। तू बेटा लूडो खेलता भी जिंदगी भर। कौन कौन से बच्चे नाम बता दूँ आज, बता दे तू, आज जो होगा देखा जाएगा। बेटा ये हो गया सबका। बेटा क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। बेटा सुनो आप प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 8, 0 to π/4 log 1 प्लस 10x। बेटा पहले इसे i के इक्वल लेट किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओ बेटा ये। अब इसमें P4 अप्लाई करो। बेटा P4 अप्लाई करो, सबसे पहले आप अप्लाई P4 प्रॉपर्टी लगाओ बेटा आप इसमें। इसमें P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, तो I इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब यहाँ पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। I इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस, बेटा 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। लगा दो बेटा यहाँ पे 10 π/4 माइनस 10x
अपॉन में 1 + 10 π/4 इंटू 10x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब बेटा 10 π/4 की जगह पे 1 लगा दो। जहां जहां 10 π/4 है उसकी जगह पे 1 पुट कर दो। वन प्लस 10 π/4 की जगह 1 लगा दो। 1 - 10x 1 + 10x dx। अब बेटा इसके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लो। इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम लो, क्या आएगा? एलसीएम आएगा 1 + 10x। अब ये 1 + 10x ऊपर चला जाएगा तो 1 + 10x + 1 - 10x। देखना बेटा ये 10x से 10x कट जाएगा। पहले यहाँ तक नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक नोट करो सभी बच्चे। बेटा यहाँ तक हो गया? कर लिया यहाँ तक? बताओ अगला स्टेप क्या आएगा बेटा? I = 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x dx। बेटा यही आया देखो सब बच्चों का। अब देखना I = 0 to π/4। बेटा यहाँ पे log m/n लगा दें। log m/n क्या होगा? तो क्या आ जाएगा? log 2 - log 1 + 10x। बेटा इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट लिख दो, दो टुकड़े कर दो अलग अलग। तो पहले 0 से π/4 log 2 dx माइनस दूसरा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब बताओ पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? log 2 का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? log 2 का इंटीग्रेशन, log 2 कांस्टेंट है, इसमें x या y आ रहा है कुछ, तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा इनटू में x 0 से π/4। ठीक है बेटा, इसको बताओ जरा, इसका इंटीग्रेशन देखना। यही तो क्वेश्चन दे रखा था बेटा स्टार्टिंग में, हमने करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन यही तो था। तो इसकी जगह, पूरे की जगह पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। ये पूरा क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। ये माइनस का इधर आके प्लस आई हो जाएगा। तो 2i = बेटा क्या आएगा? लिमिट पुट करो यहाँ पे, π/4 - 0। देखना बेटा यही आएगा। तो 2i = कितना हो गया? π/4 log 2। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? करो नोट, π/8 log 2। हो गया? बेटा को नोट कर लिया सभी ने? चलो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बेटा? 8 इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करना बेटा।
पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x dx। बेटा ये इससे पहले आप आई के को लेट करो। अब एक बार ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे तो साइन के साथ में x है और यहाँ पे क्या है 2x है, साइन 2x। एक जगह एंगल x है और एक जगह एंगल 2x है, तो मैं पहले सब जगह सेम एंगल बनाने की कोशिश करूंगा। तो साइन 2x की जगह पे साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा अप्लाई करो फॉर्मूला। साइन 2x की जगह साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो पहले तो। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x की जगह लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब बताओ ये बेटा, अब नोट मत करो भाई, एक स्टेप समझ लो। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स ऐसे का ऐसे। बेटा लॉग के बाद देखो 3 नंबर मल्टीप्लाई में है ये, तो log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, और log के बाद ये 3 नंबर है तो प्लस में चले जाएंगे, तो क्या होगा माइनस log 2 प्लस log साइन एक्स प्लस log cos x। बेटा ब्रैकेट ओपन करो। अब i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स माइनस का log 2 माइनस का log साइन एक्स और माइनस का log cos x। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब बताओ बेटा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स में से log साइन एक्स माइनस कर दो, क्या बचेगा log साइन एक्स माइनस का log 2 और माइनस का log cos x dx। बेटा ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक नोट करो फिर बताता हूँ, पहले यहाँ तक नोट करो, फटाफट करो यहाँ तक। इस एक्सरसाइज में से बेटा एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और P4 प्रॉपर्टी के चांसेस है सबसे ज्यादा। फटाफट से नोट करो पहले यहाँ तक। अब ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी मैंने, अब यहाँ पे बेटा P4 लगाना है आगे। ये फर्स्ट इक्वेशन तक नोट करो पहले। हो गया बेटा? यहाँ अब इसमें बेटा P4 अप्लाई करो, P4 अप्लाई करो इसमें। जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने पूरी कर दी है, इसमें P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अब इसमें अप्लाई P4। बेटा P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करो जल्दी से अब इसमें। कौशिक बेटा कर लो काम यार। इसमें बेटा P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी सभी ने? बेटा बताओ P4 के बाद क्या आ रही है इक्वेशन? log cos x माइनस log 2 ऐसे ही रहेगा माइनस log साइन x। बेटा फर्स्ट और सेकंड को फिर प्लस कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
बेटा P4 लगा के दोनों को ऐड कर दिया नहीं? बेटा ये बताओ P4 लगा के आपकी इक्वेशन ये आई क्या? log cos x माइनस का log 2, ये माइनस का log sin x dx, यही इक्वेशन बनी बेटा। अब दोनों को प्लस कर दो तो i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i, 0 से पाई बाई 2। बेटा इसको और इसको प्लस करना है, देखना बेटा ये प्लस का log cos x से माइनस का log cos x कट जाएगा, प्लस के log sin x से माइनस का log sin x कट जाएगा, यहाँ माइनस का log 2 और माइनस का log 2 क्या बचेगा? अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो 2i इक्वल टू माइनस 2 log 2 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में x, 0 से पाई बाई 2। बेटा 2 से 2 कट गया, लिमिट पुट कर दो बेटा, तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, ये आंसर आ जाएगा बेटा। कर लो बेटा नोट। बोलो क्या बेटा? कोई बात नहीं, तुम मत छोड़, तुम कोई बात नहीं मत छोड़। मैंने ये भी तो सिखाया था ना आपको कई बार कि log के आगे अगर माइनस है, जैसे माइनस log x है, तो इसको हम log 1/x भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस हटाओगे तो log 1/2 हो जाएगा, ये इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेटा कर लिया। अब सुनो ध्यान से, P4 प्रॉपर्टी के लगभग जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं, अभी एक आधा बचा है वो भी करवाऊंगा। लेकिन अब मैं आपको कल मैंने एक P2 प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, है ना। अब आज P2 प्रॉपर्टी के एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। ऊपर लिख लो प्रॉपर्टी P2, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, तो जो बच्चे कल नहीं आए थे वो भी थोड़ा ध्यान से समझें, है यहाँ से शुरू हो जाएगा समझ में आना उन्हें। सबसे पहले प्रॉपर्टी P2 थी क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। P2 प्रॉपर्टी, जैसे मान लो लिमिट हमारी दे रखी है a से c तक कोई लिमिट है f(x) dx। अब आप चाहते हो कि इसमें मैं एक नई लिमिट इंक्लूड कर दूं, यहाँ पर ऐसे मान लो आप कि आपको a से c तक जाना है डायरेक्ट। पहले आप a से कहाँ जा रहे थे? c तक जा रहे थे बेटा डायरेक्ट। अब आप बीच में एक ब्रेक चाहते हो, रुकना चाहते हो बीच में, और वो ब्रेक पॉइंट क्या है? b। क्या है बेटा ब्रेक पॉइंट? तो पहले तो आप a से c तक जा रहे थे डायरेक्ट, अब आप कैसे जाओगे अगर बीच में रुकना है तो बेटा आपको? पहले a से b तक और फिर b से, तो दो पार्ट में जाओगे फिर। तो ऐसे ही जैसे मान लो अगर इसमें इंक्लूड करनी लिमिट, तो पहले a से b f(x) dx प्लस दूसरे में क्या करेंगे बेटा? b से c f(x) dx। बस उस इंटीग्रेशन के दो टुकड़े कर देंगे, है ना, और लिमिट दो जगह ब्रेक करके लिखेंगे। ये तो है प्रॉपर्टी P2, और इस प्रॉपर्टी P2 हमें लगानी कहाँ पे है, कैसे अप्लाई करनी है, वो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू करा रहा हूँ। और क्वेश्चन है हमारा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन की लिमिट है -5 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x + 2 dx। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें P2 प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे बेटा मैंने कल जब P4 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कराए थे तो आपको P4 प्रॉपर्टी की क्या खास बात बताई थी कि लोअर लिमिट 0 अगर है तो आप P4 प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यही बोला था ना मैंने बेटा। वो अब आपको सीखना है कि P2 प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन में लिमिट कुछ भी हो, कुछ भी, ऐसा नहीं कि -5 to 5 लिखी हो, ऐसे लिखी होनी चाहिए, लिमिट कुछ भी हो, इवन नीचे 0 भी दे रखा हो तब भी, कुछ भी लिमिट हो, लेकिन अगर क्वेश्चन मॉड्यूलस में दे रखा है, किस में दे रखा है, तो वो क्वेश्चन हमेशा और हमेशा P2 प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, है ना। अब आप सपोज करो मैंने लिमिट हमें दे दी होती 0 to 5, मैंने इस क्वेश्चन में लिमिट क्या दे देता मैं 0 to 5, तो आप नीचे पहले 0 देखते और 0 के बाद आप क्या कहते हो, तो सर आपने बोला था नीचे 0 आ जाए तो P4 लगानी है,
तो बेटा अगर क्वेश्चन में मॉडुलस आ जाए तो आपको जीरो हो कुछ भी हो कोई दिक्कत मतलब नहीं उन चीजों से। फिर आप किस प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे? P2 प्रॉपर्टी पे, है ना। अगर मॉडुलस नहीं है, नीचे जीरो है तो P4। अगर नीचे जीरो भी है लेकिन मॉडुलस क्वेश्चन में दे रखा है तो मॉडुलस आने के बाद क्वेश्चन में और कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी बेटा? P2 प्रॉपर्टी काम करेगी। क्लियर है बेटा, याद रहेगा। अब आप ये तो सीखे कि सर चलो P2 प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, लेकिन P2 प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे? इसमें लिमिट क्या है बेटा? -5 से 5 तक जाना था हमें, ठीक है। P2 प्रॉपर्टी में करते क्या है हम? लिमिट इंक्लूड करते हैं। ए से सी के बीच में हमने क्या डाल दिया था? b। बोले सर b क्या है? b की वैल्यू क्या होगी? यहाँ तो -5 से 5 दे रखा है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी लिमिट इंक्लूड करनी है? तो उसके लिए बेटा सबसे पहले मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है, रफली ये काम रफली चलेगा सारा। मॉडुलस के अंदर क्या दे रखा है बेटा? उसे जीरो के इक्वल रखना। x की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी यहाँ से? मतलब जो ब्रेक पॉइंट है जहां आपको रुकना है वो पॉइंट कौन सा निकल के आया है? -2। यानी आपको जो नई लिमिट इंक्लूड करनी है वो कौन सी होगी? -2। लेकिन बेटा प्लीज अब जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपको किसी बुक में मिल जाएगा जो मैंने बताया कि कौन सा ब्रेक पॉइंट आएगा, कौन सी लिमिट इंक्लूड करनी है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अब जो मैं स्टेप आपको सिखा रहा हूँ ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, सीधे सीधे सॉल्व कर रखा है, सीधे सीधे लिख देंगे, बताएंगे नहीं कहाँ से किया है क्यों किया है। ये स्टेप मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि कैसे लगाते हैं कैसे करते हैं। तो ये बात 2 मिनट समझना है बेटा आपको। सबसे पहले आप 2 इंटीग्रेशन कर लेंगे। पहले इंटीग्रेशन में क्या करेंगे बेटा? -5 से, और दूसरे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? मॉडुलस हटा देंगे, x + 2dx। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x + 2dx। 2 इंटीग्रेशन बना लिए बेटा। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों इंटीग्रेशन जो मैंने बनाए हैं, ब्रेक किए हैं, क्या ये दोनों प्लस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे, या कोई एक माइनस का या एक प्लस का होगा? चेक करना पड़ेगा। और ये मैथ, ये स्टेप किसी भी बुक में नहीं लिखे हैं। वो क्या करेंगे क्वेश्चन में? सीधे कहीं पे माइनस लगा देंगे, कहीं पे प्लस लगा देंगे, बताएंगे नहीं आपको ये माइनस प्लस कहाँ से आया है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, और लिखना आपको भी नहीं है। एग्जाम में आप क्वेश्चन कहो तो आप भी डायरेक्ट लगाओगे माइनस और प्लस, है ना। बताना आपको भी नहीं है, लेकिन आपको पता तो हो कि माइनस प्लस आएगा कहाँ से। तो आप क्या करना बेटा? सबसे पहले -5 और -2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। पहली लिमिट क्या है बेटा पहले इंटीग्रेशन में? -5 से, तो -5 और -2 के बीच का कोई भी नंबर लो जो आपका मन करे। -3 ले ले बेटा, पहले वाले में रख के देखो, -3 + 2, माइनस प्लस का आया माइनस का आया? माइनस का आया तो उसके आगे क्या लगाएंगे बेटा आप? माइनस। ठीक है, अब पीछे आ जाओ, -2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लो, जो मन में आए वो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 4 ले लो, प्लस करके देखो क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है नंबर? तो इसके आगे क्या लग जाएगा? प्लस। अब बताओ ये स्टेप समझ आ गया बेटा सबको? ये माइनस प्लस मैंने कैसे लगाए हैं, क्लियर है सबको? अब सुनो, अब करेंगे कैसे? अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ये। पहले बताओ बेटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है? अब बेटा दूसरा ब्रैकेट खोलो, इसमें इंटीग्रेशन तो यही आएगा। अब लिमिट क्या पुट करेंगे? करो बेटा, बस लिमिट पुट करो, आंसर आ जाएगा। लिमिट पुट करें और आंसर निकालें। कौन सा? और बेटा गलती से हट गया वो, ये माइनस का साइन था बेटा। बेटा लिमिट पुट करी क्या? मैं ऊपर का थोड़ा रिमूव कर रहा हूं बेटा।
देखो बेटा जरा, पहले माइनस तो बाहर चल ही रहा है, पहले -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 -2 माइनस, अब -5 रखो, -5 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 -5। मैं बेटा पहले वाला करके दिखा रहा हूँ बस, ये दूसरा वाला अपना ट्राई करना है ना, पहले वाला करके दिखा रहा हूँ उसमें। -2 का स्क्वायर 4/2 -4 माइनस 25/2 -10, माइनस बाहर चल रहा है बेटा, ये 2 2 जा 4, 2 - 4 क्या बचेगा, -2 माइनस इनके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, 2 25 - 20 क्या होगा बेटा यहाँ पे, -2 -5/2, इसके अपॉन में 1 लगाओ, कितना आ जाएगा बेटा, देखना पहले वाला सॉल्व करके 9/2 आ रहा है क्या, पहले वाला पूरा सॉल्व करके 9/2। अब दूसरे वाला सॉल्व कर लो, प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या पुट करना है, 5 का स्क्वायर बाई 2, 2 × 5 माइनस -2 पुट करना है, -2 का स्क्वायर अपॉन 2, देखना बेटा सही किया है मैंने पुट बेटा, क्या ये कितना आएगा, 25/2 प्लस 10 माइनस, बेटा ये पूरा सॉल्व कर चुके हैं हम यहाँ पे, क्या ये पूरा सॉल्व किया था मैंने, ये -2 आया है, सॉल्व करके देख लो, यही आया होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 लगाओ, 2 35 45 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, प्लस में 2, अब इसके अपॉन में 1 लगा दो, 49/2, इसको प्लस कर दो 9/2 से, 2 58/2 29, हो जाएगा बेटा अब ये क्वेश्चन। हो गया बेटा, बेटा कर लिया सही बच्चों ने। अब एक क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सेम करके दिखा दो फटाफट स्पीड से, क्वेश्चन नंबर 6, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ। ये नोट कर लिया सभी ने, सिक्स, बेटा ये हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 6 ये नोट कर लिया सभी ने, जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। बाकी बच्चे लिमिटेड 2 से 8 और ब्रैकेट मॉडुलस में है x-5, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर करके दिखाओ नेक्स्ट। 6 क्वेश्चन है, लिमिटेड 2 से 8 मॉडुलस के अंदर है
x माइनस 5 dx। इसमें बेटा लिमिट क्या इंक्लूड करनी है हमें? चेक कर लो आंसर। कितना आंसर आया बेटा? 9। इसे बेटा दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा पहले। 2 से 5 x माइनस 2 dx, ये माइनस का आएगा। 2 से 8 है बेटा, 8। और ये नहीं, 2 से 5 तक ही तोड़ेंगे। और दूसरे में 5 से 8। यहाँ 5 है, ये प्लस आएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x। इसका भी इंटीग्रेशन यही रहेगा। बस बेटा लिमिट पुट करनी है, आंसर निकालना है। ठीक है, बस बेटा लिमिट पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बेटा 2 क्वेश्चन होमवर्क में करनी है। एग्जाम्पल लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 28 है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 28 -1 से 2 मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, मॉडुलस वाला ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 28 है ये। और एक एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज का ही है 7.10 का क्वेश्चन नंबर 18। ये भी P2 का ही है, 0 to 4 है।
मॉडुलस एक्स माइनस वन डी एक्स। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाला।